स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोग पिछले वकैब के सेशन में वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस साहब की उस पुस्तक की चर्चा लगातार हो रही है। एक दो दोस्तों ने मैसेज किया कि सर जी इसके सारे सेशंस उपलब्ध कराइए, तो शायद आपने प्लेलिस्ट को ध्यान से नहीं देखा। आप अगर अभी जोड़ रहे हैं, पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं, तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी वर्ड पावर मेड इजी, उस पुस्तक के नाम पे ही प्लेलिस्ट का नाम है। उसको ओपन करिए और पिछले सारे सेशंस को देखिए, देख करके रेडी हो जाइए और फिर हमसे जुड़िए, इस सेशन को देखिए। तो मैं क्रम से चल रहा हूँ, बिल्कुल सेशन दर सेशन चल रहा हूँ। तो आप अगर नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट का सहारा लीजिए, आपको वहाँ सारे सेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए नए सेशन की बात करते हैं। हम लोग वेरियस प्रैक्टिशनर्स की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में चर्चा आकर रुकी थी साइकी से बनने वाले वर्ड्स, और हम लोगों ने साइकोथेरेपिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइको एनालिसिस, साइकोसोमैटिक आदि की चर्चा की थी। आशा करता हूँ आप उस सेशन को ठीक से देख करके रेडी होंगे एक नए सेशन के लिए। आज जिस प्रैक्टिशनर की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिशनर है ऑस्टियोपैथ। देखिएगा जरा, अब एक नया प्रैक्टिशनर है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बीमारियों का इलाज तो करते हैं, लेकिन चूंकि ये डॉक्टर नहीं है, ये दवाओं के सहारे नहीं, ये किसी तकनीक का इस्तेमाल करके, थेरेपी का इस्तेमाल करके रोगों को ठीक करते हैं। तो उसी में से एक है ऑस्टियोपैथ। जब इस ऑस्टियोपैथ को तोड़ दीजिए तो हमें शायद कुछ मिल जाए। इसमें पहला शब्द है ऑस्टियन, सब ग्रीक रूट के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्टियन का मतलब होता है बोन, और इसका जो दूसरा वर्ड इसमें छिपा है वो है पैथोस। पैथोस मीन्स डिजीज, बीमारी, एबनॉर्मल कंडीशन। इसकी चर्चा हो चुकी है कि जो बीमार है, ऑस्टियन मीन्स बोन, पैथोस मीन्स डिजीज। ठीक है, तो फिर इसका अर्थ निकला कि हड्डी में बीमारी, उसका इलाज करने वाला। लेकिन नहीं, आप इस कंफ्यूजिंग रूट वर्ड को लेके मत जाइएगा। इसमें रूट वर्ड ऑस्टियन है जिसका मतलब बोन होता है, हड्डी होता है, लेकिन ये हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्थोपेडिस्ट जैसा नहीं है। आप इसको ऑर्थोपेडिस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। ये कौन से डॉक्टर हैं? तो ये साहब इलाज किसका करते हैं? तो ये जो विधा है ऑस्टियोपैथ, इसके प्रैक्टिस को कहा जाता है ऑस्टियोपैथी। ये पर्सन हो गया, ये उसकी हैबिट हो गई ऑस्टियोपैथी। अब ये जो ऑस्टियोपैथी है, जैसे आप अभी देखिए चर्चा में था, बाबा रामदेव और लेकर के विवाद में था कि आयुर्वेद अच्छा कि एलोपैथी अच्छी। जैसे एलोपैथी वैसे ही ऑस्टियोपैथी, है ना। विवाद को छोड़िए, मुद्दे पे आइए। ऑस्टियोपैथी, अभी जो ऑस्टियोपैथी है इसको जानने वाला ऑस्टियोपैथ है। इसके रूट में बोन है, लेकिन ये बोन का डॉक्टर नहीं है। ये क्या है? तो ये एक थियरी है, एंड्रयू टी स्टील साहब ने एक सिद्धांत का विकास किया, जो सिद्धांत कहता है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका कारण होता है कि हमारी जो वेन्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उन पे अनड्यू प्रेशर पड़ता है, अनावश्यक तनाव होता है, क्योंकि हमारे शरीर की हर नर्व का संबंध किसी न किसी अंग से है। तो जब उस अंग से संबंधित उस नर्व पर, उस तंत्रिका पर प्रेशर पड़ता है, तनाव पड़ता है, तो वो अंग बीमार होता है। अगर उस नस को, उस नर्व को, उस तंत्रिका को पहचान कर उस पर मसाज किया जाए, उसको मैनिपुलेट किया जाए, तो बीमारी ठीक हो सकती है। इसके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। इस विधा को ही कहते हैं ऑस्टियोपैथी। आप समझ रहे हैं, ये मसाज मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, गांव में देखे होंगे, हालांकि वो
बहुत जानकार होते कि नहीं पता नहीं, वो हाथ पाँव में मोच आ जाए तो वो लोग बैठाने का काम करते हैं, है ना, कुछ ऐसा ही। लेकिन ये एक टेक्निक है, वैज्ञानिक टेक्निक है, स्टील साहब ने इसका विकास किया, ठीक है। ऑस्टियोपैथी, और इसको जानने वाला ऑस्टियोपैथ, इसमें बोन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये मसाज करने वाले, प्रेशर एक्यूपंक्चर पद्धति आपने सुना होगा, कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। अच्छा, इस ऑस्टियोपैथ को हम कायरोप्रैक्टर भी कह सकते हैं। ध्यान से, ऑस्टियोपैथ को कायरोप्रैक्टर भी कहा जाता है, कायरोप्रैक्टर, ध्यान से देखिएगा, कायरोप्रैक्टर। जब इस वर्ड को तोड़ दीजिए तो इसमें पहला शब्द है केर, केयर मीन्स हैंड, हाथ, इसे रूट वर्ड है केर। देखिएगा यहाँ रूट वर्ड था ऑस्टियन मीन्स बोन, यहाँ था केर, केर मीन्स हाथ, हैंड। तो कायरोप्रैक्टर कौन है? जो अपने हाथों से मसाज के द्वारा हमारी वेसल्स को, हमारी बोन्स को, हमारी तंत्रिकाओं को राहत पहुंचाता है। आपने यहाँ पे कहा ना, वही थियरी है। जो ऑस्टियोपैथ है वही कायरोप्रैक्टर भी है। कायरोप्रैक्टर में रूट वर्ड है केर, केर मीन्स हैंड। कायरोप्रैक्टर वह पर्सन होता है जो अपने हाथों के द्वारा हमारी वेसल्स को, हमारी बोन्स को मसाज करके उनको राहत पहुंचाता है। बोथ आर द सिनोनिम्स, ध्यान रखिएगा। ये जो कायरोप्रैक्टर है इसकी प्रैक्टिस क्या कहलाएगी? तो कायरोप्रैक्टिक, कायरोप्रैक्टिक। ये देखिए, ये इसकी प्रैक्टिस हुई, इसकी स्पेशलिटी, जैसे यहाँ पे ऑस्टियोपैथी वैसे ही कायरोप्रैक्टिक, और ये ऑस्टियोपैथ, ये कायरोप्रैक्टर, ये एक ही चीज़ है। ये क्या हैं? ये उस विधा में माहिर हैं जो हमारे शरीर के तंत्रिकाओं को, नसों को, वेसल्स को मसाज के द्वारा उनको मैनिपुलेट करके हमारी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। एक तरह का प्रैक्टिशनर है, ठीक है। यहाँ दवाएं नहीं बल्कि तकनीक के द्वारा। क्लियर? देखिएगा जरा। तो आप दो प्रैक्टिशनर और देख लिए, दोनों एक ही हैं, ऑस्टियोपैथ या कायरोप्रैक्टर। अब हम लोगों को एक रूट वर्ड मिल गया केर। केर मीन्स हैंड, हाथ। इस केर से बहुत से शब्द अंग्रेजी में बने जो आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और जो आपको सामान्य जीवन में जानने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कभी कभी हम चीज़ों को नहीं समझ पाते क्योंकि उससे संबंधित शब्दों का सही ज्ञान हमारे पास नहीं होता। तो आइए जरा अब इस केर, जिसका मतलब हैंड होता है, उससे जुड़े हुए शब्दों को देखा जाए। तो इस केर से एक शब्द बना CHIROPODIST, कीरोपोडिस्ट। जब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैं कायरो पढ़ रहा था, कायरोप्रैक्टर, अब मैं कीरो पढ़ रहा हूँ। अब ये प्रोनाउंसिएशन आपको सुन के, देख के चीज़ों को सीखना पड़ेगा। कीरोपोडिस्ट, इस कीरोपोडिस्ट को तोड़ दीजिए। इसमें पहला शब्द है केर, जिसका मतलब होता है हैंड। इसमें दूसरा शब्द है पाउस या पडॉस। इस रूट से भी आप पहले से परिचित हैं। पाउस या पडॉस का मतलब फुट, पैर, और इष्ट का मतलब एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, आप पहले जान चुके हैं। वह जो हमारे हाथ और पैर का ख्याल रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसको ठीक रखता है, उसे हम कीरोपोडिस्ट कहते हैं। इष्ट मीन्स वह जो, ये बार बार मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि बार बार ये चर्चा हो रही है। इष्ट मीन्स वह जो हमारे हाथों और पैरों का ध्यान रखता है। असल में ये वर्ड तब बहुत उपयोगी था जब इस आधुनिक युग की तरह मशीनें नहीं थीं, डिवाइसेस नहीं थे, जब व्यक्ति अपने हाथों से, अपने पैरों से ही काम करता था। वो तमाम मजदूर, वो अभी कंपनी लॉ नहीं आए थे, मशीनें नहीं आई थी, ये डिवाइसेस नहीं आए थे, ये गैजेट्स नहीं आए थे, तो लोग अपने हाथों से ही सब काम करते थे। सब कुछ मैनुअल था, तो काम करके हाथों में ये ठेले पड़ जाते थे, ये यहाँ की चमड़ियाँ सख्त हो जाती थीं, फफोले पड़ जाते थे, पैरों में बिवाइयाँ फट जाती थीं, पैरों में तमाम, आप समझ रहे हैं। वो आज भी जो मजदूर का कार्य करते हैं, जो गारा माटी का कार्य करते हैं, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनके हाथ पैर कैसे खुरदरे होते हैं, उनके स्किन्स में समस्या होती है, उनकी उंगलियों में समस्या होती है, उंगलियों के बीच जो है
सन हो जाती है ना, नाखून टूट जाते हैं, तब तमाम चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए उन मजदूरों, कर्मियों, उन लेबरर्स के हाथ पैरों में होने वाली समस्याओं का जो ध्यान रखता था उसे कीरोपोडिस्ट कहते थे। जाहिर सी बात है आज ये थोड़े कम उपयोगी इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब हम लोग डिजिटल हो गए हैं। जब चीज़ें मैनुअल थी, आज भी जो लोग अभी भी जो निर्माण कार्य में कार्य करते हैं, गारा माटी का कार्य करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, रिक्शा वाहन हैं, इनको आप देखेंगे तो उनको ये समस्याएं होंगी। इन समस्याओं का इलाज करने के लिए जो एक्सपर्ट, जो प्रैक्टिशनर काम आता है उसे क्या कहते हैं? कीरोपोडिस्ट। केर और पोडोस या पॉस, याद रखिएगा। इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? तो कीरोपोडी, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। कीरोपोडी को जानने वाला कीरोपोडिस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब ये केर जो हम लोगों को मिल गया है, तो इस केर को हम लोग अभी छोड़ेंगे नहीं। इस केर से बहुत से और भी शब्द आपके सामने आने वाले हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे आम जीवन में भी, और अगर आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देते हैं, सपने पूरे करने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ भी काम आने वाले हैं। देखिएगा जरा, ये आपको इस केर से एक और वर्ड, इस केर से एक वर्ड बना CHIROGRAPHER। ये भी एक प्रैक्टिशनर है, कायरोग्राफर। कायरोग्राफर, इस कायरोग्राफर की, अब देखिएगा ध्यान से, कीरो नहीं, कायरोग्राफर की स्पेशलिटी CHIROGRAPHY, कायरोग्राफी। कायरोग्राफर, कायरोग्राफी। आप जरा इनको देखिए, इनको तोड़ दीजिए। ये स्पेशलिटी है, ये पर्सन है, प्रैक्टिशनर है, स्पेशलिस्ट है। इसमें पहला शब्द है CHEIR, केर। केर मीन्स हैंड। और इसमें जो दूसरा शब्द है वो है GRAPHEIN, ग्रेफेन। ग्रेफेन मीन्स टू राइट, लिखना। अपने आप स्पष्ट हो गया। ER लगा है ना, OR, ER, IST, मतलब वह जो, ये मैं लगातार चर्चा किए जा रहा हूं, तो वह जो हाथों से लिखता है उसे कायरोग्राफर कहते हैं। उसकी स्पेशलिटी कायरोग्राफी। इस एडजेक्टिव क्या बनेगा? कायरोग्राफिक। अगर आप इसका एडजेक्टिव वहां चाहें तो क्या बनेगा? CHIROGRAPHIC, कायरोग्राफिक। ठीक, तो कायरोग्राफर, कायरोग्राफी, कायरोग्राफिक, ये कौन लोग हैं? फिर वही बात आ गई। अब ये आजकल नहीं दिखाई देते, धीरे धीरे ये लुप्त हो गए, क्योंकि अब तमाम चीज़ें डिजिटल हो गई, कंप्यूटर्स आ गए, टाइपराइटर्स आ गए, डिजिटल टाइपराइटिंग आ गई। ठीक है, तो अब टाइपोराइटर होते हैं। एक ज़माने में कायरोग्राफर होते थे, जब हाथों से। दुनिया का पहला कायरोग्राफर गणेश भगवान, जिन्होंने महाभारत लिखा, वेद वेदांत लिखे। सुन सुन के कहा जाता है कि वेद व्यास ने बोला, गणेश जी ने लिखा। तो दुनिया के, अगर दुनिया में मान ले लो क्लेम कर सकते हैं, हम कम से कम अपनी संस्कृति में कह सकते हैं कि सबसे पहले कायरोग्राफर कौन हुए थे? श्री गणेश जी, जो लिखा करते थे। तो जो हाथों से लिखते थे, कहा जाता है कि हमारे तमाम वेद वेदांत, सारी चीज़ें, पुराण, ये सब श्रुति के द्वारा हम तक पहुँचे। इनको किसी ने सहेजा, लिखा, तब छपाई की मशीन नहीं थी, तो हाथों से लिख लिख के सहेजा जाता था चीज़ों को। हमारी जो क्लासिक्स हैं वो हमारे पास इसलिए उपलब्ध हैं, हम उनको पढ़ के इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ करते थे? कायरोग्राफर, जो अपने हाथों से लिखते थे, सहेजते थे। अब जाहिर सी बात है ये वर्ड बहुत चर्चा में आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब टाइपिंग और कंप्यूटर के ज़माने में लोग हाथों से कम लिखते हैं, है ना। यहाँ तक कि अब लेखक लोग भी टाइप करते हैं। देखिए बागबान में अमिताभ बच्चन अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो टाइप करके लिख रहे हैं। अब कलम चलाने की आदत छूट गई है, मोबाइल ने टाइप करने की आदत डाल दी है ना। तो ये कायरोग्राफर, हाँ, ये कायरोग्राफर और कायरोग्राफी भले आजकल चर्चा में नहीं है, कम यूज होता है, लेकिन इसके बजाय एक वर्ड
बहुत चर्चा में है, उसका प्रयोग आज भी खूब होता है और वो खूब आर्ट है, लेकिन उस वर्ड की चर्चा मैं आज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। एक वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी किसी अन्य सेशन में आगे चलकर ये वर्ड्स आएंगे, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर। तो ये जो सुंदर लिखावट लिखते हैं, आप देखिए विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से जो मार्कशीट वगैरह मिलती हैं बड़े सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा जाता है। या ये तमाम जो पोस्टर्स बनते हैं, जो रैलियों में लगते हैं, चीज़ों में लगते हैं, आप आर्ट गैलरी में लगाते हैं, वो जो लिखे जाते हैं नारे वगैरह, ठीक ना, वो देखेंगे उस पर बड़ी खूबसूरत तरीके से बड़ी ही सजा करके लिखा जाता है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY। बट अभी नहीं, वो एक अलग सेशन होगा, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो कायरोग्राफर की जगह आज कैलीग्राफी चर्चा में है, ठीक है। और ये वर्ड अब इतने चर्चित क्यों नहीं है मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आपको इनको रूट याद रखना है। वन वर्ड में आए तो आपको बता देना कि वन हु राइट्स विथ हिज हैंड, जो अपने हाथों से लिखे उसे हम कायरोग्राफर कहते हैं, और उसकी स्पेशलिटी को कहते हैं कायरोग्राफी, ठीक है। एडजेक्टिव का बनेगा कायरोग्राफिक, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड और, स्केयर से बनने वाले, स्केयर से बनने वाले पाउस और पडॉस, इस पे तमाम वर्ड्स बनेंगे, लेकिन केयर पर आधारित एक वर्ड और लेते हैं इस सेशन में, तो फिर ये श्रृंखला पूरी होगी। इस केयर से एक वर्ड और बनता है, आइए जरा उसको देखा जाए। वो क्या है? वो है कायरोमैंसी, CHIROMANCY, कायरोमैंसी। ये स्पेशलिटी है। तो फिर स्पेशलिस्ट क्या होगा? CHIROMANCER, कायरोमैंसर। कायरोमैंसर प्रैक्टिशनर और कायरोमैंसी उसकी प्रैक्टिस। ये है क्या? तोड़ दीजिए। तो इसमें पहला शब्द अब आप समझ गए हैं, केयर है। केयर मीन्स हैंड। और इसमें जो दूसरा शब्द है साहब, वो है मैंसी, और मैंसी का मतलब होता है फोरटेल या प्रेडिक्शन। समझ गए आप, है ना? भविष्यवाणी, फोरटेल भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना। केयर मीन्स हैंड, तो मैंसी स्पेशलिटी, मैंसर याद लगा, वह जो आपके हाथों को देखकर, इन हाथों की रेखाओं को देखकर, ठीक है, आपके भविष्य के बारे में बता दे। आपकी नौकरी, आपकी आय, आपका ब्याह, आपका जीवन। देखे होंगे गांव-गांव में लोग मिलते हैं, हाथ देख के बताते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये दूसरी बात है कि कैफी आजमी साहब ने लिखा था कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से तुम मात खा रहे हो। ये अलग बात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों में विधा होती है जो आपके हाथ की रेखाओं को देख करके आपके भविष्य के बारे में, आपके अतीत के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में आपको बता सकते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कायरोमैंसर, ठीक है। और उसकी योग्यता क्या कहलाएगी, उसकी स्पेशलिटी क्या कहलाएगी? कायरोमैंसी। किसमें बना? तो केयर प्लस मैंसी, हैंड और फोरटेल। और इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? कायरोमैंटिक। ये देखिए, कायरोमैंटिक मतलब इससे जुड़ी हुई बातें क्या कहलाएंगी? कायरोमैंटिक। इसको जानने वाला कायरोमैंसर, और इसकी स्पेशलिटी कायरोमैंसी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिशनर्स कैसे निकल रहे हैं, छोटे छोटे रूट वर्ड्स को पहचानना। आज भी आपने कई रूट वर्ड्स को देखे, इन रूट्स को याद रखा करिए, और इन पे बनने वाले शब्दों को क्या जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। और कई समस्या होती है तो आपका स्वागत है। आप लोग न कमेंट करते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं। खैर, हम अपना काम किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी तो इसका असर होगा। अच्छी बातें फिजा में चलती हैं तो असर दिखेगा, आज नहीं तो कल। मैं भी उसी इंतजार में हूँ, अपना भी दिन आएगा। आप सेशन को ठीक से देखिए, कोई समस्या हो तो उसका आप निवारण करवा सकते हैं मैसेजेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और प्रैक्टिशनर्स की बात करेंगे। थैंक यू।